एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 71वें अंग के ऊपर गुरु महाराज शब्द सुशोभित कर रहे हैं। साध संगत जी महाराज के पास गुरसिख बैठे हुए हैं और जैसे साध संगत जी लोग खुशी में अपना नाचते हैं, झूमते हैं और अपनी दुनियावी खुशी जाहिर करते हैं, तो ऐसे ही उस समय भी कुछ लोग नाचते हुए सामने से गुज़र रहे थे। जैसे किसी के बारात होती है या किसी खुशी का समा होता है, ऐसे पॉलिटिकल लोग नाचते घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग घूम रहे थे, नाच रहे थे। तो इनको देख के गुरु नानक देव जी महाराज ये शब्द उच्चारण करते हैं कि ये दुनियावी लोग दुनिया की खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कह लो कि मिलाप के लिए नाचते हैं, झूमते हैं। तो महाराज ये पूरे शब्द में बड़े प्यार से बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के हमें समझाएंगे कि वो लोग कौन हैं, वो कैसे कैसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लगभग जो पीछे हमने अष्टपदी सुनी है गुरु अर्जुन देव जी महाराज की पिछले 2-3 दिनों में, वो लगभग उसका एक समझ लो कि विस्तार पूर्वक यहाँ पे महाराज खोल के बयान कर रहे हैं। और ये शब्द भी बड़ा है। साध संगत जी गुरु महाराज मेहर करें और बड़े ही प्यार से ये समझने की कोशिश करनी है हमने। इसमें लगभग 24 जो हैं साध संगत जी पदे हैं। तो जैसे अष्टपदी होती है तो वैसे इसके अंदर 24 पदे हैं, 24 इसके पाठ हैं शब्द के। तो गुरु महाराज हमें सुमत बख्शे सबको कि ये शब्द जो है हमें समझ आए और हमारे मन में बसे। आओ प्यार से समझते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद शब्द की आरंभता होती है मंगल के साथ। और मंगल साध संगत जी आपको पहले भी बताया है कि शब्द शुरू करने से पहले महाराज ने कई शब्दों के अंदर मंगल लिखा है। किसी में महाराज ने जैसे यहाँ लिखा है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कईयों में महाराज ने एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद लिखा है, एक कईयों में अंदर महाराज ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरु प्रसाद लिखा है। तो ऐसे महाराज ने अपनी मौज में मंगल लिखे हैं। साध संगत जी मंगल बार बार रिपीट होंगे, मीनिंग भी वही है इनका। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु की कृपा के साथ मिलते हैं। श्री राग महला पहला कर तीजा, तीसरे घर में श्री राग के अंदर इस शब्द को गाने का हुक्म है। जोगी अंदर जोगिया, महाराज कहते हैं कि जोगी अंदर जोगिया। आपको पता है साध संगत जी योगी लोग योगा करते हैं तो कई तरह का योगा है। फिर वहीं बात आ जाती है कि कितनी डिटेल में जाएं, कितनी डिटेल में नहीं जाएं। थोड़ा सा ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार का योग है साध संगत जी दुनिया में। कुछ प्रकार जो आम प्रचलित हैं, जो आम कह लो कॉमन है, हठ योग है, जो अपने आप को हठीला योग में अपने आप को कह लो कि विचलित करते हैं, अपने आप को हठीले योग की वजह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक वो योग है साध संगत जी, एक प्रेम योग है साध संगत जी, जिसके अंदर हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ हमारा कह लो कि सारा लेन देन शुरू हो जाता है। सब सारा दिन रात सुबह शाम हमें सिर्फ वही नज़र आता है साध संगत जी। एक हम लोग जो शरीर की इंद्रियों को अपने अंदर जो है कह लो कि बस में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए योग करते हैं। कम खाना, कम पीना, कम सोना, ये योग है साध संगत जी। एक राज योग है, जो लोग बड़े बड़े राजे महाराजे हैं वो बड़ी बड़ी ऐश आराम के अंदर जीते हैं साध संगत जी, लेकिन फिर भी अपने आप को उस माया से निर्लेप रखते हैं। वो माया के अंदर ये नहीं कि पैसा देखा और लालची हो गए, ऐसा नहीं। उनको राज मिला है लेकिन वो राज जो है भक्ति के मार्ग में चलते हुए पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो राज योगी हो जाते हैं साध संगत जी।
तो यहाँ पे महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जो योगी लोग हैं, वो जब योग के अंदर आनंदित मुद्रा में होते हैं, उस आनंद के अंदर भी आप ही हो जोगी अंदर जोगिया, उनके आनंद रूप में भी आप ही बसे हो, उनके योग में भी आप ही बसे हो। तो गुरु महाराज ने वो जो नाचने गाने वाले जा रहे थे ना, तो उन्हीं को संबोधन करते हुए कहा कि देखो वो तो दुनियावी तौर पे नाच गा रहे हैं, पर योगी लोग जो हैं, जो इतने खुश रहते हैं, उनके अंदर वो परमेश्वर बैठा है, वो परमेश्वर के रूप में ही योगा में आनंद में रहते हैं। तू भोगी अंदर भोगिया, महाराज कहते हैं जो दिन रात भोग करने वाले हैं, बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र देवता जो हैं, जिन्होंने भोग किया, बड़े बड़े कह लो कि कोई स्त्री का भोग करता है, कोई पुरुष का भोग करता है साध संगत जी, कोई खाने का भोग करता है, कोई कपड़ों का भोग करता है, बड़े बड़े तरीके के भोग हैं। भोग का मतलब समाप्ति भी है साध संगत जी। जैसे अभी किसी जानवर ने दूसरे जानवर को मार दिया तो उसका भोग डाल दिया, तो उसके अंदर भी वो परमेश्वर आप बसा हुआ है। महाराज कह रहे हैं भोगी अंदर भोगिया, जो भोग कर रहा है, भले ही वो कह लो कि अपनी शरीर के लिए कर रहा है, अपने मन के लिए कर रहा है साध संगत जी। आधी दुनिया तो सिर्फ इसी विश्वास में जी रही है, खा लिया पी लिया और ये कर लो, मतलब अपने आप को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी, बस वही सारी जीवन जीने का हमारा सार है। आधी दुनिया तो यही सोच के कमा रही है और खा रही है। ध्यान नहीं है परमेश्वर की तरफ, ध्यान नहीं है अपनी मुक्ति की तरफ, ध्यान नहीं है अपने सहज की तरफ, ध्यान नहीं है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु की जाप की तरफ। आधी दुनिया तो भोगने में ही लगी हुई है। तेरा अंत ना पाया स्वर्ग मछ पयाल जियो, महाराज कहते हैं लेकिन फिर भी आपका अंत नहीं पा सका कोई। कौन नहीं पाया आपका अंत? जो स्वर्ग में रह रहे हैं, देवी देवते जो रह रहे हैं, आपका अंत नहीं पा सकते। महाराज आपकी शक्ति को बयान शायद कर लेंगे, लेकिन आपका अंत नहीं पा सकते। साथ संगत जी, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना बनता है। आम तौर पे हम सुनते हैं कि तकरीबन 33 करोड़ देवी देवते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि वो 33 करोड़ देवी देवते जो हैं, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए सूर्य देवता है तो उनका काम है भैया रोशनी देना, गर्मी देना, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ है इंद्र देवता, उनकी ड्यूटी लगी है पानी की। अब अगर आप तीसरी जगह देखें तो लक्ष्मी माता, उनकी ड्यूटी लगी है लक्ष्मी की, माया की। कर्म देवता, उनकी ड्यूटी कर्म को संभालने की लगी है, कर्म बनाना, कर्म मेटना, कर्म को चलाना, कर्म का संभाल करना। तो ऐसे करते करते 33 करोड़ देवते हैं, और 33 करोड़ देवताओं की कम से कम 33 करोड़ तो ड्यूटियाँ लगी होंगी। तो मतलब अभी कोई देवता जैसे कोई किसी की ड्यूटी को थोड़ी ना करेगा कि लक्ष्मी जी को बोलो कि आप पानी की बारिश करवा दो, तो बोलेंगे भैया मेरी ड्यूटी थोड़ी ना वो तो इंद्र जी की है, जाओ उनको बोलो, वो करेंगे, मैं क्यों करूं भाई। तो इसी तरह से कोई और है। तो अब साथ संगत जी, हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ईश्वर की कम से कम 33 करोड़ पावर तो एग्जिस्ट करती हैं। खा लिया पी लिया, हवा पानी सूरज, ये वनस्पति, ये 33 करोड़ पावरों के मालिक तो हमें पता ही है करके, वो 33 करोड़ देवी देवते तो सब मानते ही हैं, सारे धर्म ग्रंथों में आया है, तो वो होंगे भी। पर ये देखिए कि जिनकी जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, उनकी वो 33 करोड़ देवी देवताओं की सारी पावर उन एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी से आ रही है। अब सोचो कितनी बड़ी पावर होगी वो, जो विचार करने वाली बात है। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं तेरा अंत ना पाया स्वर्ग मच्छ पयाल जियो, आपका अंत नहीं कोई पा सका। भले ही वो स्वर्ग लोक में रह रहे हैं, भले ही वो मच्छ पाताल लोक में रह रहे हैं, भले ही वो मच्छ जो पानी में रह रहे हैं, मच्छ मछली का भी होता है, मीन का भी होता है, मतलब मत्स्य साथ संगत जी, मत्स्य अवतार कहते हैं वो जो स्वर्ग लोक में रह रहे हैं, भले ही पानी में रह रहे हैं, भले ही पयाल पाताल में रह रहे हैं, जहाँ मर्जी वो रह रहे हैं, लेकिन आपका अंत जो है वो नहीं पा सके। कहाँ से पाएंगे साथ संगत जी? 33 करोड़ पावरों के मालिक तो सब ग्रंथों में ही लिखा है,
पर उसके अलावा और पता ही नहीं कितनी करोड़ पावरें होंगी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पास, जिनके बारे में महाराज कह रहे हैं कि आपका कोई अंत नहीं पा सकता। हाओ वारी हाओ वारण कुर्बान तेरे नावनो। अब साध संगत जी बात वहीं आ जाती है। अगर हम बात करें पावर की, और महाराज अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी पावर बड़ी तगड़ी है। अब हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी पावर और है। अगर हम कहें भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनकी पावर और है। तो साध संगत जी जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी पावर, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की तो पोस्ट ही इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पोस्ट, सारे देवी देवताओं के सबके वो मालिक हैं। तो महाराज कहते हैं आपकी तो पावर का कोई कहना ही नहीं, आपके तो नाम का कोई, जैसे लोग कह देते हैं ना, आम तौर पे कह देते हैं भाई, अगर पंजाब के सीएम की बात करें तो मान साहब, मान साहब। अब प्रधानमंत्री जी की बात करें तो मोदी साहब आ जाता है। तो अभी महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो फडणवीस जी, शिंदे जी, नाम ही आ जाता है। तो महाराज भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हाओ वारी हाओ वारने, हम तन करके आपको वारते हैं, हम मन करते आपको वारते हैं। कुर्बान तेरे नावनू, आपके नाम से हम कुर्बान जाते हैं। हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं आपके नाम पे। रहाओ, क्योंकि आपका नाम इतना बड़ा है, क्योंकि आपकी पोस्ट इतनी बड़ी है। रहाओ, विश्राम देते हैं। तुद संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया। महाराज कहते हैं कि आपने सारा का सारा संसार जो है वो बनाया है, पैदा किया है। कहाँ पे क्या पानी रखना है, कहाँ पे क्या वनस्पति रखनी है, कहाँ पे बादल बनाना है, कहाँ पे पेड़ पौधे बनाने हैं, कहाँ पे सूखा रखना है, रेगिस्तान बनाना है, कहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर फूल बनाने हैं, कहाँ पे तो बड़े भयानक जानवर डाल देने हैं, कहाँ पे बहुत सुंदर जो है दरिया बीच बनाने हैं, समुद्र के तट बनाने हैं, कहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ बनानी है, कहाँ पे बर्फ़ डालनी है, कहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कहाँ पे इतना सुंदर सुंदर आसमान बना देना है, कहाँ पे सैटेलाइट वाला जगह बना देनी, कहाँ पे ये धरती के अलावा बाहर इतने सारे खंड ब्रह्मांड बना देने, कहीं पे कोई किसी तरीके के जीव जंतु जानवर रह रहे हैं, कहीं पे कुछ रह रहा है। आपने सारा कुछ बनाया है महाराज, सिरे, और किसी से पूछा भी नहीं, खुद ही बनाया है। तुद संसार उपाया, आपने खुद ही बनाया है। सिरे सिर धंधे लाया, महाराज कहते हैं कि आपने संसार बना के सबके सिरों में धंधा लगा दिया, सबको किसी ना किसी काम में डाल दिया। कोई नाई है, कोई तरखान है, कोई घोड़ों को चरा रहा है तो कोई घोड़ा बन के चर रहा है, कोई माली है फूल लगा रहा है तो कोई फूल बेच रहा है, और कोई फूलों को खा रहा है, कोई फूलों की महक ले रहा है, कोई फूलों के अंदर ही अपना दम तोड़ रहा है। साध संगत जी, तो महाराज कह रहे आपने सबको बनाया और सबके सिर के ऊपर कोई ना कोई धंधा रख दिया, कोई ना कोई काम रख दिया। ये तो साध संगत जी हम लोग सिर्फ वो चीज़ें बयान कर सकते हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, और वो भी बहुत छोटी सी जगह पे। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई जम्मू में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, तो जहाँ पे वो हैं उनके सामने जो चीज़ें हैं बस वही बयान हो सकती हैं। जो दुनिया हमने देखी ही नहीं, जहाँ पे हम कभी गए ही नहीं, उसका बयान कैसे करेंगे? वो ज्ञान कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो ज्ञान तो परमेश्वर के चरणों में ही है। तो पता ही नहीं कितना ज्ञान ऐसा है जो हमारी नॉलेज में भी नहीं होगा। साध संगत जी, वेख्या है कीता आपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो। महाराज कहते हैं आपने सब बना लिया और फिर चौंकड़ा मार के बैठ गए, बस देख रहे हैं आप। वेख्या है कीता आपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो। जैसे साध संगत जी जब लूडो खेलते हैं हम लोग, या सांप सीढ़ी की गेम बच्चे छोटे होते खेलते हैं, तो उसमें एक पासा होता है, डाइस होता है, डाई। तो उसके अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो
तो जैसे ही आप डाइस को फेंकते हो, कोई नंबर आता है और उस नंबर के हिसाब से आप अपनी चाल चलते हो। महाराज पता है क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं आपने ये बना के देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? जैसे हम लोग जब डाइस को फेंकते हैं तो बारी आती है, आपने भी बस ऐसे कुदरत बना दी जैसे पासा ढाल जियो, जैसे वो डाइस फेंका होता बस ऐसे डाइस फेंक दिया, जो उसमें नंबर आ गया उसी हिसाब से चाल चल दी। मतलब इतने बड़े बोर्ड के अंदर वो डाइस वाली जो कीमत है, बस ये काम ऐसा इतनी बड़ी कुदरत बना दी। लेकिन आपके लिए तो बस ये ऐसे पासा ढाल जियो, बस जैसे मतलब ये समझ लो कि खेल ही है बस, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपके पास इतनी ताकत है, आप इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो। कर कुदरत पासा ढाल जियो, आपने पूरी की पूरी कुदरत ढाल दी अपनी कृपा के साथ। और आप ढालने के बाद देख रहे हैं प्रगट पहाड़ जापदा। महाराज कहते हैं कि आप इतने बड़े हो, इतने महान हो कि आप समझ लो कि प्रगट पहाड़ जापदा, आपने सब कुछ प्रगट भी कर दिया। और ये सब कुछ जो है आपका एक तरीके से साध संगत जी, जैसे गाड़ी ठीक करने के लिए गैरेज होता है, जैसे कहीं पे कोई किसी ने अगर हलवाई ने बनाना है अपना काम वाम, तो उसको एक बनानी पड़ेगी किचन वहाँ पे। और महाराज कह रहे हैं कि आपने जो सब कुछ बनाया है, ये समझ लीजिए कि आपने अपनी वर्कशॉप के अंदर ही बना दिया। मतलब इतना बड़ा आपका विजन है, आप इतने बड़े हो कि ये सब कुछ तो आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें, इतनी बड़ी दुनिया बना दी। लेकिन गुरु नानक साहब महाराज कहे ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। सब नावै नो परतापदा। महाराज कहते हैं कि सारे के सारे जो हैं आपके नाम को जपना चाहते हैं, आपके नाम की वजह से, आपकी नाम की खुशबू से, आपकी नाम की कृपा से आगे बढ़ना चाहते हैं। सबके मन में ये एक आशा बनी हुई है, सतगुर बाझ ना पायो, सब मोही माया जाल जियो। महाराज लोच तो सब रहे हैं, तो महाराज आपको चाहते तो सारे हैं आपके अंदर लीन होना, लेकिन लीन होता कौन है? सिर्फ सतगुरु गुरु महाराज, गुरबाणी स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज। सतगुरु बाझ ना पायो, सतगुरु जी के बिना किसी को आप मिलते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाकी सब के सब मोह के अंदर, माया के अंदर उस जाल में फंसे हुए हैं। सब मोही माया जाल जियो। आप उस जो ऐसा जाल है, जैसे मछली को फंसाया जाता है, ऐसे जाल में सब के सब फंसे हुए हैं। सतगुरु को बल जाइए। महाराज कहते हैं ऐसे सतगुरु के चरणों को हम बल बल जाते हैं, हम कुर्बान कुर्बान जाते हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ महाराज के चरणों में कुर्बान है। जित मिले परम गत पाइए, जिनके मिलने से परम गति हो जाती है। साध संगत जी, एक तो होता है ना छोटा सा काम हो गया, लेकिन एक होती है परम गति, मतलब जिसके आगे कुछ और टिकता ही नहीं है। परम गति मतलब सबसे ऊंचा दर्जा मिल जाना। मतलब ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे ऊपर प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं। प्रेसिडेंट से ऊपर अब जैसे इंडिया, भारत है जो एशिया में है, तो एशिया का प्रधानमंत्री आ जाएगा। फिर आगे पूरी दुनिया का यूएन आ जाएगा, WHO आ जाएगा। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। लेकिन ये परम गति, ये सबसे ऊपर की पोस्ट है, इसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है। सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो। महाराज कहते हैं बड़े बड़े सुर लोग जो हैं, जो बड़े बड़े नर लोग जो हैं, जो मुनि लोग हैं, जो ये सब जपी तपी हैं साध संगत जी, जो लोच रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, उनको पाना चाहते हैं, महाराज तक पहुंचना चाहते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने मौन धारण कर लिया, मुनि जन जो हैं, ये सब आपको ढूंढ रहे हैं महाराज। लेकिन बता कौन रहा है कि कहाँ पे है? सो सतगुरु दिया बुझाए जियो, सच्चे गुरु ने मिलवा दिया। बाकी सब कहाँ फंसे हैं? मोह माया के अंदर। सच्चे गुरु ने मिला दिया। साध संगत जी, सच्चा गुरु वो है जिसमें त्याग है,
इकट्ठा करने की वृत्ति सबके अंदर होती है साध संगत जी, लेकिन अपना सब कुछ कुर्बान कर देना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की तरह, कि कोई विरला विरला वो ही सच्चा गुरु ही कर सकता है, जिसने अपने पिताजी को भी कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, सारा परिवार कुर्बान कर दिया, और अपने लिए नहीं साध संगत जी, अपने लिए नहीं, सच के लिए, झूठ के आगे झुके नहीं, औरंगज़ेब की आगे झुके नहीं, सच को आगे बढ़ावा दिया। तो साध संगत जी अभी यहाँ पे इस शब्द का ये समझ लीजिए, पहले 4 पदे जो हैं ये समाप्त होते हैं, तो आगे अभी और इसमें लगेगा समय, पर हम रोज़ प्यार से थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, ताकि जो असर है शब्द का वो हमारे अंदर बसे। वॉल्यूम की तरफ हम कम ध्यान देते हैं, क्वांटिटी की तरफ कम ध्यान देते हैं, क्वालिटी की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहते हैं। महाराज मेहर करे हमारे मन के अंदर ही शब्द बसे। बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे।